वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट जिन्होंने बड़ी न्यूज़ क्रिएट की है, क्योंकि सीएसएस के टॉपर हैं 2023 के। आदिल रियाज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से और जितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं उन सब की जानिब से। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए आदिल साहब कि आप पहले तो अपने इस सफ़र के बारे में हमें बताइए, सीएसएस के बारे में। कैसे शुरुआत हुई? हमेशा से चाहते थे सीएसएस करना? कैसे इसमें लैंडिंग हुई और क्या क्या किया जो यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मेरा सफ़र शुरू से सिविल सर्विसेज का नहीं था। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी वालिदा की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करूं। अच्छा। बट एट दैट टाइम जब ये सारा सिनारियो चल रहा था, बिकॉज ऑफ द हाइट, मेरी हाइट ज़्यादा थी। और एक बोन होती है जिसकी ग्रोथ शायद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आई अच्छा। वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट फॉर एयरफोर्स ओके। बैक इन 2012। सो देन उसके बाद चीजें थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज हुए। आई शिफ्टेड टू मेडिकल, क्योंकि उस वक्त देखें हमारे पास कैरियर काउंसलिंग इतनी सारी होती है कि यार तो वो कहते हैं कि एफएससी में आप मेडिकल कर लें या इंजीनियरिंग में चले जाएं। सो मेरा थोड़ा सा, मुझे उन दोनों में से अच्छा ये लगा कि चले ये अच्छा ऑप्शन है। तो माय फादर इज अ लॉयर, और वो हमेशा से मुझे कहते थे कि लॉ कर लो। लेकिन मेरी वालदा की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि चले आप मेडिकल कर लो, फिर अगर एयरफोर्स में नहीं जाना तो फिर मेडिकल की जंग शुरू हुई। सो एफएससी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 1000 प्लस था। उसके बाद एमडी कैट हुआ। बट उसके बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया। वो बड़ा एक ड्रास्टिक मूव था। सब सब अच्छा, लोगों ने मुझे एमडी कहा कैट कि में तुमने कर एमडी कैट आप नहीं कर सके? नहीं ए- नहीं, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। अच्छा। तो उसके बाद मैंने लॉ कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से शुरू किया। वो बड़ा एक ड्रास्टिक मूव था। सब ने मुझे कहा कि ये क्या कर दिया तुमने, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। एक मेडिकल की फील्ड छोड़ के तुम अब लॉ की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। बट डीप डाउन आई न्यू द फैक्ट कि यार आई एम डूइंग द राइट थिंग। बट जब मैं लॉ में आया देन आई रियलाइज कि मैं अब अच्छी जगह पर पहुंचा हूँ। ये असल मेरा इंटरेस्ट था जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सो फिर बट नेचर हैज अदर प्लान्स। तो फिर लेकिन आई वाज कीन टू डू प्रैक्टिस। जब मैं ग्रेजुएट हुआ फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी, तो माय फादर सेड टू मी कि यार तुम ठीक है, प्रैक्टिस तो तुम कर ही सकते हो जब मर्जी तुम्हारा दिल करे। चैम्बर भी है, सब कुछ है, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज। सो उस वक्त मेरा थोड़ा सा माइंड बदला कि यार वाकई सिविल सर्विसेज इज अ गुड ऑप्शन एज वेल। तो थोड़ी थोड़ी मैं साथ में आफ्टर माय 6 सेमेस्टर और ड्यूरिंग द डिग्री मैं साथ में तैयारी तो कर रहा था इस चीज की कि इन केस अगर मुझे देना पड़े तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू डू इट। तो देन आई शिफ्टेड टू दिस। और अल्लाह हैज बीन ऑलवेज बीन वेरी काइंड, क्योंकि पहले आई गॉट एलोकेटेड टू द प्रिवेंशन मैनेजमेंट सर्विसेज इन लास्ट ईयर, और आई वाज 24th इन पंजाब। सो ओके। फॉर दैट पर्पज अभी भी मैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर यूटी सियालकोट सर्व कर रहा हूँ। और नाउ अल्लाह हैज अगेन ब्लेस्ड मी और आई हैव टॉप माशाल्लाह। सीएसएस। So this is the माशाल्लाह। journey इट that इट I've इज़ gone वेरी through. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने अपने उन फेलियर्स के बारे में या उन डिफीट्स के बारे में भी हमसे शेयर किया, चाहे वो नेचुरल थी या आपकी अपनी वजह से थी या जो भी थी, ताकि लोगों को ये पता चले कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ जर्नी। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्वाबों के मुताबिक नहीं मिलती, तो देयर इज़ ऑलवेज अनदर रूट टू फॉलो। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हमेशा से इंटरमीडिएट का तो आपने जिक्र कर दिया कि आपके बड़े अच्छे मार्क्स थे, हमेशा से यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट? जी मैडम, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। रीजन देयर बाय के आई वाज द टॉपर इन द स्कूल, आई वाज द टॉपर इन द ओके। कॉलेज, इवन इन द यूनिवर्सिटी। वेरी सो नाइस। वो वाली एक जो ये है ना, क्योंकि मेरे वालिदैन का हमेशा से इस मामले में मेरे में बड़ा डंडा रहा है कि भैया जो मर्जी करो, पढ़ाई वाले मामले में कोई चोट नहीं है। तो इस वजह से। अच्छा, आज जो आपने टॉप किया सीएसएस में, जाहिर है जब आप बच्चे होते हैं तो आपका परसेप्शन वालदैन को लेकर भी डिफरेंट होता है, आप उनकी डांट को या चीज़ों को मुख्तलिफ समझ रहे होते हैं। ग्रेजुअली आपको अंदाज़ा होता है या ग्रेजुअली आपको उनके अलावा भी अंदाज़ा होता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद ये मेरी एक अच्छी आदत है
या ये वालिदैन की दुआएं हैं, या थर्ड फैक्टर ये है, फोर्थ फैक्टर ये है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क, जाहिर है विच इज़ मैंडेटरी और विच इज़ अंडरस्टूड दैट यू मस्ट हैव डन, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगती है कि ये मेरी सक्सेस का रीज़न रहा है? मैडम, सबसे पहले डेफिनेटली पेरेंट्स पेरेंट्स ने हमेशा बड़ा सेक्रीफाइस किया होता है अपने बच्चों के लिए। और आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और हमारे वालिदैन ने इतना ही कमाया होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, और फिर उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू सो दैट कि अगली जनरेशन चल सके। सो वो कोई जो जनरेशनल वेल्थ वाला मैकेनिज्म है वो तो होता नहीं है। सो दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स कि यार अगर पेरेंट्स इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दे आर डूइंग everything for us. They are making us to basically get education from the best institutions of Pakistan. तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पे बैक करना चाहिए, इतना तो वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। सेकंड जो फैक्टर था वो ये था कि मुझे जनरली अपने साथ जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे मिले। दोस्तों ने हमेशा मोटिवेट किया। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी मेरे सीएसएस के एग्जाम्स हो रहे थे या पीएमएस के एग्जाम्स हो रहे थे, माय फ्रेंड्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी। बेशक वो मुझे सेंटर पे छोड़ना होता था, लाना होता था, या Right. उन सारे सिनेरियोज में, तो दे हैव टेकन केयर ऑफ मी Yeah. लाइक पेरेंट्स। और थर्ड फैक्टर जो है वो जो मैं बिलीव करता हूँ दैट इज बेसिकली कि जब मुझे लोगों ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, सो एवरी टाइम इन माय लाइफ जब जब मुझे किसी ने कहा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, दैट आई टुक इट एज अ मोटिवेशन। तो अल्लाह हैज ऑलवेज बीन विद मी, अल्लाह हैज ऑलवेज ब्लेस्ड मी। माशाल्लाह। और so yes, I believe so these are some of the factors जो कि मेरी सक्सेस के पीछे एक राज है। तो सीएसएस जो लोग कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसका ब्रीफली जवाब दीजिएगा। उनके लिए कोई एडवाइस करना चाहते हैं कि किस तरह आप टॉपर बन सकते हैं या हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं? मैडम, सिर्फ छोटी सी बात है, तीन चीजें अपने अंदर इंकलकेट कर लें। पेशेंस ले आएं, परसिस्टेंस ले आएं, और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। सो यू विल डेफिनेटली, अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर वो भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही। थैंक यू सो मच आदिल रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। और इसी तरह अल्लाह ताला ने, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमेशा आपको नवाजा है, अल्लाह ताला नवाजते रहें, और मेहनत का फल तो इंसान को अल्लाह ताला देते ही हैं। 3 P's इन्होंने कहे ना, पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रैक्टिस, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।